मित्रों, बुध ग्रह की गुणों पर चर्चा करते हुए मैंने पिछली बार यह कहा था कि यह द्वैत का ग्रह है और साथ में यह भी कहा कि यह मनुष्य को द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाने में भी सक्षम है। इस विषय पर मैं दो बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। तो अगर हम देखें बुध के स्वामित्व को तो इसे मिथुन और कन्या राशि का स्वामित्व दिया गया है। यह विचार मैंने यहीं से लिया है, द्वैत और अद्वैत का। द्वैत रूप में बुध जो हमारे अंदर गुण भरता है वह वास्तव में मिथुन राशि का प्रतिनिधित्व है, लेकिन जो गुण वह अद्वैत के रूप में भरता है वह कन्या राशि के गुणों के या गुणों को प्रतिनिधित्व करने के लिए। लेकिन दोनों ही हाल में यह प्रबल आकर्षण का कारण बना रहता है। बाह्य जगत में मिथुन के गुणों के कारण या सामित्य के कारण यह आकर्षण भोग के लिए है, और अंतर जगत में यही आकर्षण कन्या के गुणों के कारण, कन्या राशि के स्वामित्व के कारण यह आकर्षण मोक्ष के लिए। और यह कोई नई बात नहीं है। मिथुन जिसका एक नाम द्वंद्व है, उसे हम कहते हैं कि द्वंद्व से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। मिथुन अर्थात मैथुन या संभोग है, और व्यक्तिगत या भौतिक स्तर पर जो संभोग है वही पराभौतिक स्तर पर सृष्टि का सतत सृजन भी है। पराभौतिक स्तर पर सृष्टि सदैव संभोगरत है, इसी के कारण क्षण क्षण सृजन हो रहा है। यह जो गुण है वह बुध का गुण है, और यह एक बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि जो भोग का चरमोत्कर्ष है वह मिथुन है, और जो मोक्ष का चरमोत्कर्ष है वह पराम्बा की प्राप्ति है जो कन्या राशि से उजागर होता है। संसार के सभी प्राचीन सभ्यताओं को अगर हम पढ़ें तो पाते हैं कि कुमारी लड़की या कुमारिका को जगत जननी के रूप में पूजा गया है। इसे महाविष्णु कहने का कारण यह भी है कि इसके गुण अनादि और अनंत हैं। द्वैत जो मिथुन से परिभाषित होता है, उस द्योत जगत में यह भौतिक सुख या इंद्रिय जनित सुख में व्यस्त रहता है, तथा अद्वैत जगत में जो कन्या राशि से परिभाषित होता है या आध्यात्मिक पक्ष में कहें तो यह ब्रह्मानंद में लगा रहता है। इसी कारण मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसे महाविष्णु के रूप में देखा जाता है, जिसकी ज्योति हर जगह प्रकट होती है। वेद ने कहा है कि स्वरूप कृत्न मूतये सुदुधामिव गोदुहे जुहुरमसी दिवी दिवी। उसी की ज्योति जो है क्षण क्षण घट घट प्रकट हो रही है, और बुद्धि का उपयोग मनुष्य क्षण क्षण हर क्षण प्रतिक्षण करता ही रहता है। असल में बुद्ध से प्रभावित व्यक्ति में हर वस्तु एवं हर मनुष्य जो उसके इर्द गिर्द हो के विषय में जानने की बहुत ही उग्र इच्छा रहती है, जिसके कारण लोग उसका गलत अर्थ भी लेने लगते हैं, और ऐसे जातकों को प्रायः लोग सनकी समझते हैं। यद्यप ऐसा करने के पीछे बुद्ध जातक की कोई मनसा या बुद्ध प्रधान जातक की कोई विशेष मनसा नहीं होती, परंतु लोगों को उसका यह व्यवहार विचित्र लगता है। असल में बुद्ध की तरंगे मनुष्य में परिपक्वता या बचपना, ज्ञानी तथा अज्ञानी, पूर्ण एवं अपूर्ण, जैसा कि मैंने कहा द्वैत की बात की, तो आदि दोनों तरह की भाव एवं गुण भरा होता है। बुद्ध प्रधान लोग बहुत ही सधे हुए व्यवसायी भी होते हैं तथा बहुत उदार भी। वो इतने बुद्धिमान भी होते कि अपने प्रतिद्वंदी को गलती करने पर बाध्य कर देते हैं।
और उसे हरा देते हैं। और कभी कभी जीती हुई बाजी भी मुस्कुराकर अपने हित में प्रतिद्वंदी के लिए छोड़ देते हैं। वास्तव में इस हालत में भी ऐसे लोग एक तरह से विजेता ही रहते हैं। वह आमने सामने के संघर्ष में भी प्रतिद्वंदी को हरा देते हैं और संघर्ष से स्वयं को बाहर निकाल करके भी प्रतिद्वंदी को एक तरह से हरा ही देते हैं। उनके इस आदत के कारण उनके विपक्षी भी प्रायः परेशान रहते हैं। देखा जाए तो ज्ञान के स्तर पर में यह ग्रह जैमिनी है। जैमिनी शब्द जेमन से बना है। जेमन मतलब खाना। तो यह सब कुछ भली भांति जिम कर मतलब खाकर उसका सार बिल्कुल नए तेज और शक्ति के साथ पुनः प्रकट करने की क्षमता लोगों को देता है। जैसा कि मैंने कहा यह जैमिनी है, तो यहाँ जय मतलब जय, मिनी मतलब मीन अर्थात भोग एवं मोक्ष का अर्थ। जय कर लिया है जिसने भोग एवं मोक्ष के समस्त अवयवों का, जो मोक्ष में भोग एवं भोग में मोक्ष पाने में समर्थ है, वही तो जैमिनी है। और यह गुण बुद्ध में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि यह मनुष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो गया है। बुद्ध वास्तव में बुद्ध ही है। पराशर होड़ा सार में, बृहद पराशर होड़ा सार में, होड़ा शास्त्र में इसे बुद्धावतार कहा गया है। मतलब कि इससे प्रभावित व्यक्ति किसी वस्तु की बिल्कुल नई व्याख्या प्रस्तुत करने में सदैव समर्थ रहता। इस प्रकार के व्याख्या से इनकी आलोचना भी खूब होती है और अत्यधिक प्रशंसा भी। जो भी हो, लेकिन इनके आलोचक भी, ऐसे जातकों के जो आलोचक होते हैं, वो भी इनके बुद्धि का लोहा तो मानते ही। और एक खास बात यह है कि इनकी जितनी आलोचना होती है उतनी ही इनकी प्रसिद्धि बढ़ती है। असल में ये लोग इतने चतुर होते हैं कि अपने विपक्षियों को अपना आलोचना करने पर मजबूर कर देते हैं और इस प्रकार स्वयं प्रसिद्धि की सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं। महाविष्णु की तरह ये मधु एवं कैटभ अर्थात अपने प्रतिद्वंदी को हाड़ का वरदान मांगने को विवश कर देते हैं। यह एक बहुत ही अकल्पनीय और बहुत बड़ा गुण है जो बुद्ध प्रधान जातकों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब जब हम साधना की बात करते हैं, बार बार बुद्ध के संदर्भ में भगवान महाविष्णु की बात किए हैं, तो हम यह जान लें कि ईश्वर साधना के दो मार्ग हैं। एक है व्यक्त जगत में ब्रह्म के साकार एवं सगुण स्वरूप को सर्वत्र देखना और उसमें आनंद लेना। यह मार्ग सरल है, कारण हमारा मन और मस्तिष्क किसी निराकार एवं निर्गुण को जानने एवं समझने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित ही नहीं। इसलिए ईश्वर की अनुभूति उसे साकार एवं सगुण रूप में ही करने की आदत होती है। इसलिए मूर्ति की परिकल्पना की गई और मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। इस मार्ग को वास्तव में इति इति कहा गया है, मतलब यही है, यही है। और इसके साधक गुरु ग्रह से प्रभावित रहते हैं। और दूसरा है निराकार एवं निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति। यह गुण दोष, कारण, कार्य आदि सब से रहित रहता है, अर्थात यह व्यक्त जगत से परे है। उसकी अनुभूति संसार के संपूर्ण साकार, सगुण, नाम, रूप आदि के अनुभूति को नकार कर होती है। इस मार्ग को नेति नेति, यह भी नहीं यह भी नहीं कहा गया है। वैदिक एवं उपनिषदिक ऋषियों ने इसी मार्ग का चयन किया। यही मार्ग बुद्ध से प्रभावित व्यक्तियों का है, बुद्ध प्रधान व्यक्तियों का है। इसीलिए प्रारंभ में साधना जगत में इनका जल्दी विकास नहीं होता है, क्योंकि यह सब कुछ को नकारते चलते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर की सत्ता को भी। लेकिन
कुशाग्र बुद्धि से ही साधना के मार्ग में होने वाले अनुभूतियों को जाना और समझा जा सकता है। बिना कुशाग्र बुद्धि के यह संभव ही नहीं है। और वैदिक ऋषियों की जिस मेधा शक्ति और बुद्धिमता का जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसकी प्रशंसा करने के लिए हमारे पास उपयुक्त शब्द भी नहीं होते, वह बुद्ध के प्रभाव के ही कारण है। स्वच्छ सबल बुद्ध से प्रभावित लोग अपनी मेधा शक्ति के कारण तमाम उपलब्ध गवाहों और साक्ष्यों को नकारते हुए सत्य तक सीधे पहुंच जाते हैं। वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि सत्य क्या है। इसीलिए ऐसे लोगों के सामने जब कोई पढ़ता है तो यह एक्सरे की तरह उस व्यक्ति के अंदर तक का जो उसकी चित्र है, जो तस्वीर है, उसे पढ़ लेते हैं और जान जाते हैं कि यह व्यक्ति किस मंशा से या किस इरादा से आया है। बुद्ध प्रधान व्यक्तियों को संभालना इतना सरल नहीं है। बुद्ध प्रधान व्यक्ति सामने से सहमत दिखते हुए भी कभी सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि सत्य की तलाश में वो लगे रहते हैं। सत्य पर उनकी पैनी दृष्टि होती है और वह सत्य को जानकर ही रहते हैं। इसीलिए उन्हें ठगना लगभग असंभव सा है। आज की चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ और अगली बार हम पुनः बुध ग्रह के गुणों पर में बात करेंगे। धन्यवाद।